बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सैयद कबीर साहब, इन्होंने तमिलनाडु से ये ईमेल भेजा है और उनका सवाल ये है कि मैं IAS यानी कलेक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या ये पढ़ना और IAS बनना मेरे लिए जायज़ है? सैयद कबीर साहब, आप इस मुल्क में रहते हो, तो हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन, तालीम की जितनी भी फैकल्टीज़ और फील्ड्स है, मुसलमान ने हर फील्ड में होना चाहिए। LLB करना चाहिए, जज के एग्ज़ाम्स देना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो क्लास 1 की पोस्ट है, जब तक हमारे नौजवान इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, ये एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे और मुसलमान कौम जो है तालीम में आगे नहीं बढ़ेगी, तो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं होगा। मुसलमानों का फ्यूचर ब्राइट होगा एजुकेशन से। जितना मुसलमान एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे नौजवानों के अंदर माँ बाप का काम है वो अपने बच्चों में शौक़ पैदा करे, ज़ौक़ पैदा करे, पढ़ाए लिखाए, उनको जो है इस तरीक़े से सिखाए उनको। और हमारे बच्चों में ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है। हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने UPSC की पूरी तैयारी करना चाहिए। अगर UPSC के साथ साथ अपने स्टेट का जो UPSC होता है, जैसे महाराष्ट्र में जो UPSC होता है क्लास 1 के लिए, उसको MPSC कहते हैं, तो अपने स्टेट्स का जो होता है क्लास 1 की पोस्ट का, उसके भी एग्ज़ाम्स देना चाहिए। इस्लाम के अंदर बिल्कुल, बल्कि इस्लाम ने जो है मोटिवेट किया है इसके लिए। इस्लाम जो है आपको इनकरेज करता है कि तालीम के मैदान में आपने आगे बढ़ना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदियों की लैंग्वेज है, वो लोग इब्रानी ज़ुबान बोलते थे, तो अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी हज़रत ज़ैद इब्न साबित से कहा कि उनकी ज़ुबान सीखो। उन्होंने 17 दिनों में उनकी ज़ुबान सीख ली। और फिर रोमी जो है लैटिन लैंग्वेज में ख़त किताबत करते थे, फरमाया उनकी लैंग्वेज सीखो, बोले 15 दिन में उन्होंने लैटिन भी सीख लिए। तो हमारे नबी ने इनकरेज किया है उम्मत को तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, और मुसलमानों का जो फ्यूचर है वो एजुकेशन में ही छुपा हुआ है। इसलिए मुसलमानों ने इस मुल्क में तालीम हासिल करना चाहिए, हमारे नौजवानों ने। और आज मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर जितना एजुकेशन सस्ता है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। अमेरिका में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन के लिए आपकी 10 से 15 लाख रुपए की तैयारी चाहिए। इतना महंगा एजुकेशन है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। इसीलिए आपने देखे होंगे कि भारत के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज़ के, अरब कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन अच्छा भी है और उसी के साथ साथ जो है सस्ता भी है। तो हमारे बच्चों ने पढ़ना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान कौम अपने बच्चों के शादी में, वलीमे में और हॉल में और दिखावे में और ये चीज़ों में लाखों रुपये खर्च करती है। और मैं ये कहता हूँ कि वही लाखों रुपये आपने अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। तो माँ बाप कहते हैं कि हमारे पास इंजीनियरिंग की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, हॉल के पैसे देने के लिए पैसे हैं इनके पास, इंजीनियरिंग की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग चंदे मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, इसके लिए मदद करो। अरे भाई, आप अपना प्लॉट बेच दो, फ्लैट बेच दो बच्चे की तालीम के लिए। आपके पास में जो है सोने चांदी के घर में जेवरात है वो बेच दो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो आज हमारा हाल ये है कि हमारी कौम जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ पे पैसे खर्च करती है। अभी लॉकडाउन से पहले एक साहब ने अपने वलीमे के ऊपर 25 लाख रुपये खर्चा किए। उनको पता भी नहीं था लॉकडाउन लगने वाला है, कर्जे लेके, उधार लेकर। और अब हालत ये हो चुकी है, सारी चीज़ें बंद हो गई, कारोबार धंधे वगैरह सब माइनस में आ गए। आज हालत ये है, वही जिन्होंने अपने वलीमे के ऊपर 25 लाख रुपये खर्च किए थे, लोगों से 5-5 हज़ार रुपये कर्ज मांगने के मोहताज बन चुके हैं। तो ये हालात आते हैं। क्यों आते हैं? कि जहाँ खर्च करना था वहाँ नहीं किए, दिखावे के ऊपर खर्च किए। तो एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए। और बिल्कुल हमारे नौजवानों ने जज के एग्ज़ाम्स देना चाहिए, UPSC देना चाहिए, MPSC देना चाहिए। हर फैकल्टी के अंदर, हर लाइन के अंदर हमारे नौजवानों ने आगे बढ़ना चाहिए। अगर मान लो हमारे नौजवान इन एग्ज़ाम्स के अंदर फेल भी हो जाते हैं, तब भी आपने इसके लिए प्रिपरेशन किया था, तैयारी की थी, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपका मोस्ट वेलकम होता है बड़ी बड़ी पोस्ट और पदों के लिए। ये एक बहुत बड़ा आपको उसका बेनिफिट मिलता है। उस पर इंशाअल्लाह एक मैं मुस्तकिल अलग से सबक दूंगा कि आप किस किस तरीके से कैसे कैसे जो है इन फैकल्टीज़ में आगे बढ़ सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके लिए कहाँ कहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।